थैंक यू माता रानी बाबा शिव। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम मुझे चांस मिल रहा है ये रिकॉर्ड करने के लिए और मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो आई थिंक मुझे ये राइट टाइम है क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए आपसे कनेक्टेड। वैसे तो सभी ऑलवेज आपसे कनेक्टेड है, लेकिन फेब 2022 में शैली जी का एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें एक डीएम के ऊपर एक अलग पर्सपेक्टिव था। तो मुझे लगा कि यार ये दुनिया में जो अभी तक जो मैं सुन रहा था ये उससे अलग है। सुनते तो काफ़ी इनके वीडियोस वगैरह देखे, सुना भी ना। एंड फिर जो आपने मेरी लाइफ में सिचुएशन बना रखी थी मेरे लिए, तो मेरी एक प्रॉब्लम थी, मेरे फाइनेंसेस, मनी। तो उसके लिए फिर मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे, तो उसमें उन्होंने बता रखा था। तो फिर मैं बोला यार रिस्क उठाते हैं। इच्छा तो नहीं थी, पर आपने मजबूरी इतनी क्रिएट कर रखी थी, या मेरे कर्मों ने कर रखी थी, इधर वेज जो भी है। तब मुझे वो सेशन लेना पड़ा। तो इन्होंने फ़ीस बताई थी कि या पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। तो वो चेक करवाए। जब चेक करवाए तो मालूम पड़ा कि ये प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन 3 सिंपल ये है। 3 या 4 सेशन हुए थे एग्जैक्टली, मुझे भी याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। तो 3 सेशन के लिए पहले एक गाइडेंस सेशन के लिए उन्होंने एक अमाउंट बताया, तो मैंने कैसे 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 जुगाड़ करके अरेंज तो कर लिया। फिर आपने एक अलग कैटलॉग थमा दिया कि ये और चाहिएगा, उसका अमाउंट ये है। अब उस टाइम पे अमाउंट और वो मेरी जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। एंड तभी मैं आपको भी कोसता था, ऐसा नहीं कोसा है कि डिवाइन के पास हीलिंग के लिए आया हूँ कि क्या करने के। एक तो मेरी प्रॉब्लम इतनी, ऊपर से पैसे इतने मांग रहे हैं। फिर डाउट भी जाता था कि ये सही है कि गलत है। लेकिन अभी हंसी आती है उन चीज़ों पे। जैसे कि अब 3 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट। अब ऑलमोस्ट नहीं, अप्रैल 2022 में मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, और आज अप्रैल 2025 है। इस चीज़ में ना, वो गाइडेंस सेशन की या हीलिंग सेशन की एनर्जी एक्सचेंज फीस बोलते हैं प्रॉब्ली आप। तो एनर्जी एक्सचेंज फीस तो वही है, बस मेरा खाली एक नज़रिया चेंज कर दिया आपने। जैसे पहले तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगता था, और लगता था कि फलाना ढिमकड़ ये वो, क्या ज़रूरत है, क्यों चाहिए इतना पैसा। एक तो मजबूरी है, उसमें हेल्प करने के लिए आप आए हो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए गरीबी में आटा गीला वाला किस्सा था। तो फिर भी लिया, रिस्क लेके बढ़ा। थैंक यू रिस्क दिलवाने के लिए। लेकिन ये एनर्जी एक्सचेंज फीस भी ना, मेरे ख्याल से ये जो आप मेरे को सिखाना चाहते हो लाइफ में, और जिस हिसाब से आप मेरी परवरिश कर रहे हो, तो शायद आप मेरे को पहला सब्जेक्ट जो सिखाना चाहते हो, ए ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो है, वो ये है कि एनर्जी एक्सचेंज फीस जो एक सब्जेक्ट है उसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। तब उस चैप्टर्स में आपने मुझे इसके बारे में बहुत कुछ चीज़ें सिखाई है कि जैसे ये एनर्जी एक्सचेंज फ़ीस है, आज जो मेरा नज़रिया बदला है इसके बारे में। जो मुझे पहले एक टाइम पे एक्सपेंसिव, गरीबी में आटा गीला, मदद करने आए हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हैं। और एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, एक टाइम तो मैंने शायद शैली जी को बोला है, नहीं बोला, पर आपको ज़रूर बोला है कि ये हीलिंग सेशंस के पूरे कैटलॉग बना रखे हैं आपने। आदमी ज़िंदगी जिएगा कि ये हीलिंग सेशंस लेगा, और उसके आगे चलो ये तो बना दिया, फिर उसके आगे जो आपने अमाउंट डाल रखी है, बंदा देगा कैसे। आई अंडरस्टैंड कि मैं रॉन्ग था, और आपको मुझे काफ़ी चीज़ें सिखानी थी। सिर्फ सिंपल सा ही एक सब्जेक्ट, कभी बाकी सब्जेक्ट्स पे भी बात करेंगे, आज इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज फीस। तो इसके अंदर आपने काफ़ी चैप्टर्स बना रखे थे, जैसे एनर्जी एक्सचेंज हीलिंग फीस को कैसे देखते हैं, पहले एक्सपेंसिव वगैरह, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि बजट फ्रेंडली है, और मेरी लाइफ सिंपल कर देता है ये, एक्चुअली कर देता है। जैसे इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं मेरे कर्मास, फिर एक सब्जेक्ट है मेरा इवोल्यूशन, फिर इसके अंदर एक सब्जेक्ट है मेरी एनर्जी लेवल या एनर्जी फील्ड बोलो, फिर इसके अंदर एक सब्जेक्ट है माइंड सेट, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, फिजिकल बॉडी एनर्जी, पॉजिटिविटी, फिर आपकी बातें मानना,
फिर विक्टिम मेंटालिटी, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे सब चैप्टर्स बना रखे हैं आपने इसमें, तो सीखना चाहिए सभी को। पर आई एम रियली ग्रेटफुल कि नो आप मेरी परवरिश कर रहे हो, और यही एक सब्जेक्ट एनर्जी एक्सचेंज फीस, उसके उसके अंदर के इतने चैप्टर्स जो है ना बहुत ज़्यादा है। और आई थिंक ये इनिशियली कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि जब हम ये सीखने आते हैं ना तो हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे स्कूल में जब बच्चा आता है, जब वो ए लिखता है ना, तो पहले दिन ए नहीं लिख पाता, उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एंड एक चीज़ आपसे मैंने ये सीखा है कि नो डिवाइन के पास जा रहा हूँ ना, तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अपाइज बनने के हिसाब से अगर आऊँगा और ये सोचूंगा कि मैं रहूँगा और आप मेरे पास सुबह 5 सोने के शर्फिया रख के चले जाएंगे और मैं मज़े कर लूँगा, तो वो नहीं होगा। या फिर मैं दूसरी टैक्टिक्स खेलूँगा और रहूँगा एक छोटे बच्चे की तरह, आपको समझूंगा कि आप मेरी माँ और आप मुझे कॉम्प्लेन दे दोगे, तब भी मैं गधा हूँ। क्योंकि जो चीज़ है आपका कि मैं एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बनूँ, आत्मनिर्भर बनूँ, व्यक्ति व्यक्ति छोड़ दूंगा डेफिनेशन, क्योंकि आपने मुझे उस लेवल पे ले आया है कि अभी ह्यूमन बॉडी से कोरिलेट मैं नहीं कर सकता। सो थैंक यू कि आपने मेरा ये परसेप्शन एनर्जी एक्सचेंज फीस को राइट फ्रॉम एक्सपेंसिव स्टूपिडिटी, गरीबी में आटा गीला, नेगेटिविटी से आपने चेंज करके यहाँ पे ले आए। एंड इवन ये जब एनर्जी सेशंस बुक करता हूँ अभी भी, तो उसमें भी आप सिखाते हैं कि हाउ मेरा माइंड कैसे ट्रिक प्ले करता है, बाहर की एनर्जीज कैसे ट्रिक प्ले करती है, एंड मुझे फेथ कैसे बनाए रखना है, क्या ट्रस्ट कैसे बनाए रखना है, एंड खुद पे बिलीव कैसे करना है, आप पे कैसे करना है, इम्पोस्टर साइड्रोम को कैसे ओवरकम करना है। ये काफ़ी चीज़ें सिखाई। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अब जैसे पहले एक लेवल था, अब इस एक लेवल पे लाए हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जितनी भी गाइडेंस सेशन हो और हीलिंग सेशंस हो ना, मुझे इस स्टेज पे जाना है कि ये मुझे लगे कि बस इतना ही चले जी। जैसे मैंने उनको बोला था ये कितना एक्सपेंसिव है, ये है वो है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज्ञान दिया था, तो मेरे समझ में नहीं आया था, और मैं बोला कि यार ये क्या है यार बोल रही है। एक्चुअली उनकी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, क्योंकि मैं वो रिसीविंग मोड पर नहीं था और मैं उस लेवल पे नहीं था। तो मुझे इनको ना ऐसे बोलना है एक दिन डिवाइन कि ना बस इतना ही। आई थिंक ये तो बहुत इजी एक्सेस है। एंड मैंने हीलिंग सेशंस ज़्यादा नहीं लिए, बहुत लिमिटेड लिए हैं, लेकिन गाइडेंस सेशन आपसे बहुत लेता हूँ। आई थिंक आज भी 2 लिए थे। और मैं आता हूँ एक चीज़ के लिए, फिर आप उस पर अलग पर्सपेक्टिव देते हो। आई थिंक इवन जो गाइडेंस सेशन है ना, अगर कोई हीलिंग सेशन भी ना ले पाए तो एटलीस्ट 15 दिन में या 1 महीने में ना एक सेशन ज़रूर ले लेना चाहिए गाइडेंस का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पे हो, चाहे उसमें सेंस हो या ना हो। क्योंकि जब तक बंदा आपसे कनेक्टेड रहेगा, तो भले उसकी चीज़ें उसके हिसाब से ना जाए, पर आपके हिसाब से जाएंगी तो लॉन्ग रन में फ़ायदे में रहेगा। अगर ये मैं पहले समझ जाता तो मैं ज़्यादा पीसफुल रहता और ज़्यादा मज़ा आता। अब जैसे अभी आ रहा है कि जैसे आज एक सेशन के लिए मैंने आपको बोला, तो आपने वो बोला जो मेरे लिए सही है, ना कि जो मुझे सुनना था। सो आपने मुझे सुनना भी सिखाया एज ए गुड लिसनर, और ये भी करा है। आई नो देर इज़ लॉन्ग वे, और पर हाँ मेरी एक डिज़ायर है, चाहिए तो आप मेरी फुलफ़िल कर दो मुझे, और इवॉल्व करो, और क्या सीखना है सिखाओ, जिससे मैं एक दिन शैली जी को बोलूँ शैली जी बस इतना ही, थैंक यू, बहुत सस्ता है। मुझे ये बोलना है उनको कि क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने उनको ये बोला था, तो मुझे उनको ये भी बोलना, नॉट एज ए ईगोइस्टिक, बट हाँ अपने आप को उस लेवल पे लाना है कि मुझे ये जो आपने इतना अच्छे से बना रखा है, एंड लाइक अ ट्रांजिशन, जैसे पर्सन आता है एक नज़रिया, फिर उसके साथ में रहता है तब एक नज़रिया, फिर उसके ऊपर का नज़रिया। सो मुझे इतनी ग्रैटिट्यूड फील होनी चाहिए, और मेरी जो भी चीज़ें फील होनी चाहिए, लेकिन हाँ मुझे बोलना है मतलब इस लेवल पे आना। अभी जैसे आज मुझे बजट फ्रेंडली लगता है, तो मुझे उस लेवल पे ऊपर राइज हो, क्योंकि मैं पहले माइनस में था, माइनस से एक लेवल पे आया, तो आज मुझे बजट लग रहा है। तो अगर मैं और हायर 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 बढ़ता जाऊंगा, और प्यूरीफाई होऊंगा, और इवॉल्व होऊंगा, और हील होऊंगा,
मेरे अंदर के फंडामेंटल पैरामीटर सॉफ्टवेयर्स जो आपने कॉन्फ़िगर किए अलॉन्ग विथ हार्डवेयर, जब वो इवॉल्व होंगे आपके पास और नज़दीक आते जाऊंगा, तब शायद मुझे ये भी लगेगा कि यार एकदम बहुत स्टील डील है। जैसे वो यूएस में होता है ना, ब्लैक फ्राइडे सेल, क्रिसमस सेल, न्यू ईयर सेल, बहुत डिस्काउंट में, लेकिन पथेटिक चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो आई थिंक कंटिन्यू हेल्पिंग मी विद द फंड्स। और ये भी चीज़ सिखाया कि मुझे लग रहा था कि वो जुगाड़ पैसे का मैंने किया, लेकिन वो पैसे तो आप ही देते हो। और हाँ, मेरे ये हीलिंग सेशंस ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पेंडिंग है, उसके पैसे भी दे देना आप। एंड सॉरी, गलती से अगर मैंने शैली जी को कभी इस सेशन पे कुछ ऊंच नीच बोल दिया तो माफ़ कर देना, एंड इवन टू यू। पर थैंक यू वेरी मच माता रानी बाबा शिव, मुझे एटलीस्ट ये एक सब्जेक्ट जो है एनर्जी एक्सचेंज फीस, उसके अंदर कितने चैप्टर्स होते हैं, और मुझे अभी लगता है कि मुझे और बहुत सीखना है, एंड आई एम रेडी टू लर्न, जिससे मेरा पर्सपेक्टिव वो बने जो आपने ये एनर्जी एक्सचेंज फीस के लिए बनाया। जैसे कि आज की तारीख में अगर फॉर एन एग्जांपल मैं गाइडेंस सेशन लेता हूँ तो उसका आपने 2200 बनाया, तो आप 2200 बना के जिस स्टेट पे हो ना, मुझे भी उस स्टेट पे आना है। सो आई नो कि आप तो यही बोलोगे कि कॉम्प्लान नहीं है, मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी, आई एम रेडी टू वर्क। पर अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, भटक जाऊँ, तो कान पकड़ के लाइन पे लगा देना आप मुझे, ठीक है? थैंक यू शैली जी, थैंक यू माता रानी बाबा शिव, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिचुअल टीम, एंड थैंक यू ऑल। और अभी तक जिसने ये सुना है ना, उसके लिए एक प्रो टिप देता हूँ। चाहे जो हो जाए, चाहे तुम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, चाहे तुम कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, गाइडेंस सेशन लेते रहना, कनेक्शन तोड़ना नहीं। गिर जाओगे, उठना, चलना, फिर गिरोगे, उठना, चलना, और सेशन लेते रहना, कनेक्टेड रहना। चलो सेशन लेने के भी पैसे ना हो, जो वीडियोस मिल रहे हैं ना चैनल पे, उसको सुनते रहना, उससे ही तुम्हारी एनर्जी फील्ड में चेंजेस आएगा, एंड उतने ही आप क्लोजली कनेक्टेड रहोगे। और जो जनरल बताया जाता है ना, अगर वो भी कर लोगे ना, तब भी धीरे 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 तुम्हारे ये रास्ते खुलते जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही कुछ किया है। सो जिन्होंने अब तक सुना उनके लिए ये चीज़, एंड ऑल द बेस्ट। प्रॉब्लम एनर्जी एक्सचेंज फीस में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में भी नहीं है, प्रॉब्लम है हमें सीखना क्या है और हमारे लिए रास्ता क्या है। मेरे लिए तो ये था, आप अपना देख लो भाई, ठीक है? थैंक यू ऑल, बाय बाय।